बीमारी बढ़ जाती है। मैंने देखा है, मेरा 1 साल का बेटा दरवाजे में उंगली उसकी फंस गई थी, उंगली कट गई थी, तो लेकर दौड़े डॉक्टर के पास। डॉक्टर जब सुई से टाके लगा रहा था, बच्चा चीख मार रहा था, चिल्ला रहा था। और सच बताऊं, मजबूत दिल होने के बावजूद भी हमारे पैर कांप रहे थे। बार बार ये दिल कर रहा था कि बच्चे को थाम लूं। डॉक्टर और नर्स हमें आने से मना कर रहे थे, आप दूर खड़े रहिए, इलाज कर रहे हैं। उंगली के टाके देखा नहीं जाते हमसे अपने बच्चे के। वो इमाम हुसैन 6 महीने के बच्चे को लेकर जब यजीदियों के सामने आए, सिर्फ पानी के एक कतरे के लिए, और उन यजीदियों ने दूर से तीर चलाकर इमाम हुसैन के बच्चे को शहीद कर दिया। गले में तीर चला और खून का फव्वारा निकलकर इमाम हुसैन के चेहरे पर लगा। जानते हो मेरे अजीजों, अपने हाथों में उस बच्चे को लेकर क्या उन्होंने रोना धोना किया? नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश किया और अर्ज किया कि मौला मेरी ये छोटी कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। क्या इतना जिगर है किसी के पास? एक तरफ भांजों के भतीजों की लाशों को देखना, अपने भाई की, सगे भाई की लाश देखना, बहुत सब्र किया। लेकिन कभी आप सोचते हैं ये सारा सब्र किसके लिए था? इसलिए था कि हुजूर की शरीयत हम तक पहुंच जाए, आने वाली नस्लें सीधे रास्ते पर चल सकें, इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी थी। और अगर आज हमारा नौजवान सीरत हुसैन पर नहीं चल सकता तो फिर वो गमे हुसैन मनाने का अहल भी नहीं है, वो करबला सुनने का अहल भी नहीं है। करबला के वाकयात सुनने वाला नौजवान वो सच्ची तौबा करके सच्चे रास्ते पर चलने का अज़म करे तो ही हकीकी मानों में वो हुसैनी कहलाता है। और आपको पता है हुसैन आजम के साथ कौन था करबला में? सिर्फ उनका खानदान। 82 लोग, 82 लोग गए थे, जिसमें से तो 72 के करीब शहीद हो गए। औरतें बची थी, आपकी बहन और आपकी बीवी, आपकी बेटी, या औरतें जब कैदी बन करके जा रही थी। लोग उल्टा सीधा बयान करते होंगे, लेकिन सही मानों में रिवायत यह है कि उन अहले बैत की खवातीन को उस हालत में भी पर्दे में देखा गया है। अहले बैत की कोई औरतें बेहिजाब नहीं थी, वो अपने पर्दे की पाबंदी कर रही थी, जैसे चाहे वैसे। आपको एक बात बताता हूं, जब इमाम हुसैन का सर लेकर के दिमश्क में पहुंचे, दिमश्क में जब पहुंचे तो पूरे लोग सर इमाम हुसैन को देखने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। तो उस वक्त हजरत बीबी सकीना जो 9 साल की थी, इमाम हुसैन की बेटी, वो भी चल रही थी। एक सहाबी वहां दिमश्क में रहते थे हुजूर के, उनकी उम्र ज्यादा थी, 80 साल के करीब के थे। उन्होंने पहचान लिया इमाम हुसैन की बेटी को देख करके। वो करीब आए, कहा बेटा अफसोस है कि रसूलुल्लाह के इस नवासे को शहीद कर दिया गया, हम कुछ नहीं कर सके। बताओ कोई हाजत है तो मैं तुम्हारी हाजत पूरी करूं। ऐसे वक्त में एक घर, जिसके घर से सब कुछ लुट गया हो, खाने पीने को भी ना हो और कैदी बनाकर ले जाया जा रहा हो, उस वक्त नन्ही सी बच्ची ने क्या कहा जानते हैं आप? कहा, ऐ मेरे नाना के सहाबी, ये जो मेरे बाप का सर नेज़े पर डालकर ले जा रहे, इसको थोड़ा आगे कर दीजिए, ये जुलूस में आगे कर दीजिए। कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? कहा इसलिए कि उस सर को देखने के लिए भीड़ जमा हो रही है, और वो सर देखते देखते लोग हमारी इज्जतों को भी देख रहे हैं, हमारी तरफ भी देख रहे हैं, हमारी बेपर्दगी ना होने पाए। जो सर देखना चाहते वो सर देखें, हम तो कम से कम महफूज रहे। उस आलम में भी अपने पर्दे की हिफाजत करने वाली अहले बैत की वो छोटी सी बच्ची पर कुर्बान जाओ। आज हमारी भी औरतें हैं, औरतों को इस करबला के वाक़े से ये सीखना चाहिए कि जितने ऐश परस्ती में दुनिया तुम्हें आज बाहर दावत देकर बुला रही है, मेरी बहनों, ये हकीकी जिंदगी नहीं, इस्लामी जिंदगी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से जुड़े हुए हर खातून ने
ऐसी जिंदगी गुजारी है कि किसी अजनबी ने जिंदगी भर उन